नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिमाचल में कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी सीट से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जैसे ही लोकसभा सीट के लिए कंगना रनौत का मंडी सीट से नाम सामने आया, पूरी कांग्रेस बौखला गई। असल में मामला यह है कि कांग्रेस को इस समय अपनी हार देखकर जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, सभी कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट इस कदर है कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी की कुंडली खंगालने में लग जाते हैं। बचपन में ये जो नंगा घूमा करता था, पहले सुसु पोटी किया करता था, इस तरह की बातें पुरानी खंगाली जा रही हैं। तो कंगना रनौत की भी फिल्मों की कुछ सीन, कुछ तस्वीरें इतनी बेतमीजी के साथ वायरल की जा रही हैं कि उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है। और अब इस मामले में जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कंगना रनौत की एक फोटो को पोस्ट करते हुए यह तक लिख दिया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इसको लेकर महिला आयोग में कंप्लेंट की गई है, जल्द ही इस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है तो चुनाव आयोग से भी इसको लेकर संज्ञान लेने को कहा गया है। मामला गंभीर इसलिए बन जाता है कि आप लोकसभा प्रत्याशी, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उस पर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं कपड़ों को लेकर या तो शरीर की बनावट को लेकर। आप किसी भी फिल्म के सीन को उठाकर कैसे पोस्ट कर सकते हैं? अब आप ये सोचिए कि बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो फिल्मों में काम करने वाले हो, नाट्य भूमिका निभाने वाले हो, यदि मान लीजिए कोई कल को रावण का रोल करता होगा किसी फिल्म में और वो आज अगर किसी भी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर जाए, तो रावण का रोल किया, राक्षस का किया, किसी ने विलेन का किया, अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं जो फिल्मों में डाकू भी बने हैं, तो क्या कोई उनकी उस फिल्म को, डायलॉग को उठा के और फोटो को उठा के ये कह सकता है अमिताभ बच्चन तो डाकू हैं जी, कितना खराब रोल किया जी इन्होंने, तो मर्डर कर दिए। इसी तरह फिल्म के कलाकार जो हैं वो अलग अलग रोल अदा करते हैं। कंगना रनौत ने भी कुछ उसी तरह के रोल, कुछ सीन किए हैं। ऑब्वियसली उस समय जो समय की मांग रही है पिक्चर के हिसाब से उसने किए होंगे, लेकिन आज कांग्रेस जिस तरह से उनको प्रदर्शित कर रही है, यह उनकी ओछी मानसिकता दिखा रही है। सुप्रिया श्रीनेत उस पर सामने आई, माफी मांगने की बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने किन्हीं लोगों को अपना एक्सेस दिया हुआ है जो एक्स पर पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो सुप्रिया श्रीनेत पहली बात तो ये नहीं बता पाई कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। नंबर 2, अगर किसी और ने भी किया है तो अब एफआईआर तो उसके खिलाफ भी होगी। यानी आपका कोई भी अकाउंट अगर चला रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। यदि कल को कोई आतंकवादी घटना आपके एक्सेस से हो जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए, देश विरोधी कोई एक्टिविटी हो जाए, पकड़ा तो आपको जाएगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस पर बात क्या है असल में, क्योंकि मंडी की जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लोकसभा के अभी तक 20 चुनावों में 14 बार कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। अब इसी से आप आइडिया लगाइए, 20 में से 14 बार कांग्रेस जीती हो तो कांग्रेस का गढ़ कही जाएगी। उसमें आपको बता दें कि 5 बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और 1 बार जनता पार्टी का। 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप शर्मा इस सीट से जीते थे, लेकिन फिर 2019 में फिर से 1 बार, इस समय वर्तमान में जो कांग्रेस की हिमाचल की प्रदेश की अध्यक्ष हैं वो जो है वर्तमान में प्रतिभा सिंह है, वो उस सीट से, मंडी सीट से सांसद हैं। लेकिन आपने देखा ही है पिछले दिनों उन्होंने घोषणा कर दी मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। और उन्होंने घोषणा के साथ ये भी बोला कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, जो राज्य की सरकार है वो पूरी तरह फेल है, जनता के काम नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जो मुझे निधि मिलती है, सांसद निधि, उससे मैं कितना भी काम करा लूं, लेकिन जनता के लोकल स्तर पर काम नहीं हो रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस की छवि खराब है। अब कांग्रेस की इतनी बड़ी लीडर, प्रदेश की अध्यक्ष, अगर अपनी सरकार पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह सीधा सीधा खुलासा कर रही है कि यहां काम नहीं हो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए कंगना रनौत, जिनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, केवल वो एक सेलिब्रिटी है, उनको वहां से उतारना
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि जो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में काम किए हैं, इस बार उस काम के नाम पर, उस काम के आधार पर, मोदी जी की जो सरकार चली है उसके आधार पर वो चुनाव मैदान में उतर रही है। उसमें सामने कौन खड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। देश की जनता एक प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रही है तो सांसद उसका केवल माध्यम है। वो सांसद कौन है, लोगों को इसका असर नहीं पड़ता और 2019 के चुनाव में हमने ये देखा है। हिमाचल प्रदेश में ये एक, क्योंकि कांग्रेस की, मैंने जैसा कहा, गढ़ माना जाता है, कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसीलिए 19 में प्रतिभा सिंह ने ये सीट जीत ली। जब भी जीत ली जब मोदी का लहर था, आपने देखा। और वहां सरकार जब बनी सुक्खू की तो इन्होंने एक वहां पर सेव का मुद्दा उठाया था और एक जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया था, जिसने राज्य में इस समय जो हालात कर रखे हैं वो हिमाचल की जनता ही समझती है। वहां विकास के काम ठप पड़ गए हैं, राज्य की सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है, लोगों के काम नहीं हो रहे, विकास का काम नहीं हो रहा। और इसीलिए जनता ये समझ रही है कि ये सत्ता में आने के लिए जिस तरह से फ्री की रेवड़ी और ओल्ड पेंशन योजना स्कीम लेकर के आए, वो कितनी एक कहूं आत्मघाती राज्य के लिए बैठी है। अब यहां क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में इस बार करने वाली है। कंगना रनौत को लड़ाने की जो बात है वो इसलिए भी है, वो सेलिब्रिटी के साथ साथ राष्ट्रभक्त है और ये उन्होंने बिगुल फूंका था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के समय मुंबई में। और उन्होंने जिस तरह से बॉलीवुड में व्याप्त नशाखोरी और नेपोटिज्म पर जब आवाज उठाई थी तो उनके खिलाफ महाविकास अघाड़ी सरकार में जिस तरह से कांग्रेस ने फ्रस्ट्रेशन दिखाया था, बीएमसी वहां शिवसेना के हाथ में थी, उद्धव ठाकरे वहां सीएम थे, लेकिन कार्रवाई की गई ये बता रहा था कि वो जबरदस्ती किसी एक ऐसी महिला का मुंह बंद करना चाहते हैं जो उनकी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, नशाखोरी और जो अत्याचार हो रहे हैं उसको उजागर कर रही है। कंगना रनौत डरी नहीं और कंगना रनौत खुलकर वो अपने आप बोल चुकी हैं, मीडिया में बोल चुकी हैं कि मैं एक समय में इस तरह से नशे की लतों में इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि डिप्रेशन में चली गई। जिस तरह से बॉलीवुड का कारनामा है, बॉलीवुड में जिस तरह से नेपोटिज्म है, जिस तरह से वहां ड्रग की पार्टियां होती हैं, वहां किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसको लत डाल दी जाएगी। पानी में घोल के 2 बूंद डाल देंगे, धुआं उड़ा देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके आसपास ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि आप नशे के आदी हो गए। इन सब चीज़ों का खुलासा किया था और इसी से जो नशा कारोबारी हैं बॉलीवुड के, उनके नज़रों में कंगना रनौत आ गई और उनके निशाने पे आने के कारण उनकी कोशिश तो यही थी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उनका खुलासा कर रहा हो उसको तो मार दो। कंगना रनौत अभी तक इस दुनिया में जिंदा ही नहीं होती अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती। मोदी सरकार ने कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा कराई और वो इसलिए उनको उपलब्ध कराई क्योंकि सरकार का ये मानना है कि यदि कोई देश हित में किसी भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, नशाखोरों की पोल खोल रहा है और वो बॉलीवुड की गंदगी को क्लीन करने की बात कर रहा है तो वो देशभक्त है और उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कंगना रनौत आज जिंदा है। कंगना रनौत के जीवन में जो ये परिवर्तन हुआ कि एक सरकार महाराष्ट्र में ऐसी थी महाविकास अघाड़ी की जो उनके ऑफिस को तोड़ रही थी, जो उनके ऊपर FIR दर्ज कर रही थी, जो उनको जेल में डालकर उनकी हत्या करवा देना चाहती थी। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन हालात हमने देखे हैं। जेल के अंदर कोई गया और फिर क्या होता है, या तो वो पागल हो जाएगा या तो आत्महत्या बता दिया जाएगा, हो जाती है वहां हत्याएं। तो एक तरफ वो सरकार थी जिसमें कांग्रेस शामिल थी, NCP शामिल थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल थी। वो हर हालत में कंगना रनौत को जेल में डालना चाहते थे क्योंकि कंगना रनौत ने बॉलीवुड के नशाखोरियों के खिलाफ एक आवाज उठाई थी और उनको एक्सपोज किया था। दूसरी तरफ कंगना रनौत को वो सरकार दिखाई दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो महिला के सम्मान में आगे आई, उस महिला की रक्षा में आगे आई, जो बॉलीवुड में व्याप्त गंदगी को क्लीन करने के लिए आगे आई और उसने हिम्मत दिखाई। तो ऑब्वियसली यदि मेरे ऊपर कोई आदमी ऐसा एहसान कर दे कि मेरी जान पे बनी हो और मेरी रक्षा कर दे, मैं तो अपना जीवन पूरा उसको अर्पण कर दूंगा। एक सामान्य व्यक्ति सोच रखता है। कंगना रनौत ने भी यह तय किया कि वो जो आगे का जीवन है वो देश के लिए समर्पित करेगी। पिछला जीवन क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। देखिए हमारे यहां तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं
कि पहले जो है वो बदमाशी करते थे, कहीं गैंगस्टर थे, कहीं कुछ थे, और बाद में वो राजनीति में आ गए। राजनीति में आ गए तो वो मंत्री भी बन गए, और उनके ऊपर कई कई केस हैं। ऐसे बहुत राजनीतिक लिस्ट आप उठा के देखिए नेताओं की, कई के ऊपर तो 150 केस हैं। सांसदों के ऊपर इस तरह के कई सारे मामले खुलकर आए। तो क्या वो उन पुरानी बातों को, पुराने उनके बातों को इसी तरह मीडिया में कांग्रेस डाल सकती है कि उनकी पार्टी में कौन कौन अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर है? निश्चित रूप से नहीं। पुराना जीवन किसी का क्या रहा है, अगर उससे वो पूरा निजात पा चुका है, तो वर्तमान में यदि वो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जीना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं कंगना रनौत के इसी बात के पक्ष में हूं, और उसी दिन से मैं तो कंगना रनौत का निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी फैन हूं। मैं चाहता हूं कि कंगना रनौत के लिए भी मैं प्रचार करूं। हिमाचल जाने का मौका मिलेगा तो जरूर मंडी जाकर मैं चाहे 10 ही लोगों से बात करूं, कंगना रनौत को वोट डालने के लिए बात करूंगा, क्योंकि इस समय कंगना रनौत के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस को आईना दिखाना जरूरी है। यूं तो अगर वो 1000 वोट से भी जीत जाए कंगना रनौत तो भी एक इतिहास होगा, क्योंकि मंडी सीट कांग्रेस की ऐतिहासिक सीट है, गढ़ है, और वहां यदि एक राजनीति का नया खिलाड़ी कंगना रनौत जैसा व्यक्ति जिसको राजनीति का एबीसीडी नहीं आता, वो 1000 वोट से भी यदि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराती है तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन मैं आज आपको दावा कर रहा हूं वो ये कि कंगना रनौत वहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। जिस तरह की अश्लील टिप्पणी, ऐसी हरकत कंगना रनौत को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने की है, खास तौर पे महिलाओं में गुस्सा है, और मंडी की महिलाओं ने अब ये ठान लिया है। और प्रतिभा सिंह, उनके प्रति सम्मान है वहां के लोगों का, लेकिन प्रतिभा सिंह खुद ही अलग हो गई। अब आप देखेंगे कि कांग्रेस का वहां पूरे हिमाचल में सुपड़ा साफ होगा, और कंगना रनौत वो एक महिला बनेगी जो इस कांग्रेस के सफाए को हिमाचल ही नहीं पूरे देश में एक्सपोज करेगी। कंगना रनौत की आपने वो भविष्यवाणी सुनी होगी कि जब कंगना रनौत के ऊपर एफआईआर की जा रही थी, उसका कार्यालय तोड़ा जा रहा था, तो उसने एक डायलॉग बोला था। उसने कहा था कि आज तू ये मकान तोड़ रहा है, कल को तेरा ये घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे को कहा था, और आप देखिए उसके तत्काल बाद क्या होता है। सरकार बदली, नवाब मलिक और बाकी लोग जेल के अंदर गए, ऐसा हमने देखा है। यानी नारी शक्ति हमारे यहाँ यूं ही नहीं कहते, और किसी नारी शक्ति को आप छेड़ेंगे तो वो माँ भवानी भी बन सकती है, वो माँ दुर्गा भी बन सकती है, और हमारे यहाँ तो हम ये मानते हैं। तो आज वो अपना जीवन आगे राजनीति में, देश की सेवा में लगाना चाहती है राजनीति में आकर, तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। किसी के मन में वो बहन है, किसी की वो बेटी जैसी है, आपके लिए वो एक दोस्त जैसी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कोई उसको गलत टिप्पणियां करके अपमान करने का कोई अधिकार नहीं रखता। खास तौर पे वो कांग्रेस जिसमें 36 छेद हों। वो कहते हैं ना, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 36 छेद। और ये कांग्रेस समेत पूरी विपक्ष को आप देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट के ऊपर ये इसी तरह की ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं इनके पास, क्योंकि कोई जीत के लिए मुद्दा नहीं है। मनोज तिवारी वो भोजपुरी कलाकार हैं, उनके पुराने गाने ला रहे हैं। ये देखो जी, ये तो कैसा गाना गाने वाला। अरे भैया, वो जब कलाकार था तब है, आज वो राजनीति में है। राजनीति में आने के बाद क्या उन्होंने एक भी शब्द कुछ इस तरह का बोला? फिर पवन सिंह के बारे में, जो आसनसोल से लड़े थे, वेस्ट बंगाल से मैदान में उतारा गया था, उनके गाने पर, उनकी बातों पर टिप्पणियां कर दी। कुल मिलाकर ये विपक्ष की बौखलाहट दिखाई दे रही है। लेकिन कंगना रनौत वाला मुद्दा इनको भारी पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ अब मुझे जो पता चला है, एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, निश्चित रूप से जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।